हेलो एरीज, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए मार्च महीने के लिए मंथली टैरो रीडिंग है एरीज। इसमें हम देखेंगे कैल्टिक स्प्रेड के ज़रिए से कि ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। आपकी लाइफ के हर एक एरिया में जाने की कोशिश करेंगे। फाइनेंशियल सिचुएशन, लव लाइफ, फैमिली लाइफ। ओके, लेट्स फाइंड आउट कि ये महीना आपके लिए कैसा जाने वाला है, मार्च महीना। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ एरीज, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो में भी आपको वहाँ पर आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिले। ओके एरीज, लेट्स फाइंड आउट। नॉट अ नाइस shuffle, one more shuffle. Yeah. ओके एरीज, दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। देखते हैं कि आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाली है पूरे महीने के लिए। ओह, क्वीन ऑफ कप का कार्ड है। मे बी शायद यू डीलिंग विथ वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, या फिर आपके चार्ट में कहीं ना कहीं ये साइन हो। ओके, इमोशनल तौर से पूरे महीने यू फील गुड। ओके, मे बी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप अपने जो भी अगर मेंटल क्लटर चल रहा था या फिर फाइट चल रहा था उसको आप क्लियर कर लो, क्लैरिटी मिल जाए आपकी लाइफ में। ओके, दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। या इमोशनल तौर से आप स्टेबल होते हुए दिख रहे हो एंड मे बी शायद हो सकता है कि ग्रोथ के प्रोसेस पे आप चलते हुए दिख रहे हो, या फिर कोई ऑफ़र भी आता हुआ दिख रहा है। और कोई भी ऑफ़र हो सकता है, या लव ऑफ़र, जॉब ऑफ़र, या मनी ऑफ़र ऑल्सो। एंड में भी शायद हो सकता है कि किसी को खुशखबरी भी मिले, फैमिली बढ़ने के उसमें। ओके, व्हाट्स बिहाइंड दैट? या थ्री ऑफ सोर्स का कार्ड है। मे भी शायद सी मेंटल स्ट्रेस है, हार्ट ब्रेक होता हुआ दिख रहा है। ओके, जब मैं शफल कर रही थी एरीज तो आपके ना 5 ऑफ वॉन्ड की कार्ड मुझे दिखाई दी थी, तो मे भी शायद आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा फाइट है। ओके, करियर को लेके, फाइनेंस को लेके, होम लाइफ को लेके, कहीं ना कहीं घर में अनबन को लेके। बट देयर इज द थ्री ऑफ सोर्स, कहीं ना कहीं डार्कनेस है, हार्ट ब्रेक है मेंटल तौर पे या फिर इमोशनल तौर पे। बट जो भी ये हार्ट ब्रेक है ना, तो यहाँ पर सपोर्ट है। ओके, कोई वाटर साइन है तो देखिएगा सपोर्ट, जो भी आपकी लाइफ में हार्ट ब्रेक हुआ है। एंड सी, मे भी शायद हो सकता है कि आप लोग न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो इस महीने। हो सकता है कि जिस भी एरिया में आपकी हार्ट ब्रेक हुई है। ओके, न्यू बिगिनिंग अबाउट योर होम लाइफ। कुछ लोग हो सकता है कि शादी करना चाह रहे हो, कुछ लोग हो सकता है कि घर बनाना चाह रहे हो, कुछ लोग हो सकता है कि फ्रीली अपनी लाइफ में काम करना चाह रहे हो, करियर में फोकस कर रहे हो। ओके, मे भी शायद हो सकता है दिस इज़ योर पास्ट एनर्जी। पास्ट एनर्जी कभी भी हो सकता है, पिछले महीने या फिर पिछले हफ्ते। ओके, बट आप चाहते हो कि कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट करें अपनी लाइफ में। दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी। ओके, न्यू स्टार्ट करें या फिर घर बनाए, घर बेचे, या फिर जॉब स्टार्ट करें, रिलेशनशिप स्टार्ट करें। बट देयर इज़ अ सपोर्ट ऑल्सो। ओके, आपके ग्रोथ के लिए, आपके न्यू जर्नी के लिए। ओके, दैट इज़ योर ओवरऑल एनर्जी। लेट्स सी वेयर आर यू राइट नाउ। ओके, सी इन बिटवीन में, मझधार में, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड मुझे दिखा था। ओके, एंड दिस इज़ यू राइट नाउ। 5 ऑफ सोर्स का कार्ड है। बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। ओके, फाइट चल रहा है, इनर फाइट या आउटर फाइट। 5 ऑफ सोर्स इज नॉट अ गुड कार्ड। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि कोई आपके पीठ पीछे बातें कर रहा है, या फिर हो सकता है कि आप लोग कहीं ना कहीं क्लैरिटी ढूंढते हुए दिख रहे हो अपनी सिचुएशन को लेके। इनर फाइट या फिर आउटर फाइट चल रहा है। ओके, दैट्स वाई यहाँ पर सी इनर फाइट या आउटर फाइट में भी शायद हो सकता है डिसीजन लेना चाहते हो किसी चीज़ के लिए। टू सिचुएशन, टू सिनारियो हो सकता है। दिस इज़ राइट नाउ यू आर। ओके, सी सोर्स के कार्ड है, तो कम्युनिकेशन, कन्वर्सेशन करना चाहते हो किसी के साथ में, बट नहीं कर पा रहे हो, डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो और सिचुएशन को देख नहीं पा रहे हो। दैट्स वे आप ना क्लियर नहीं हो राइट नाउ। ओके, बहुत ज़्यादा फाइट होता हुआ दिख रहा है। वो लाइफ के किसी भी सिनारियो में हो सकता है, लाइफ के किसी भी सिचुएशन को लेके हो सकता है। ओके, बट देर इज़ द फाइट, बिट्रेल है, धोखा। कोई आपको मे बी शायद हो सकता है कि आपके आइडियाज़ को चुरा के लेके जा रहा है, या फिर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। दैट्स वाई यू फाइटिंग राइट नाउ। ओके, डिसीजन मेकिंग में फंसे हो। दैट्स वाई ना आपकी ओवरऑल एनर्जी फ्रेश स्टार्ट करना है। राइट, कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक हुआ है, बट सपोर्ट भी है, इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए आपको।
राइट नाउ यू आर नॉट अ गुड पोजिशन। व्हाट्स द चैलेंज फॉर एरीज? व्हाट्स द चैलेंज? ये आपकी चैलेंज है पूरे महीने के लिए। देखते हैं क्या चैलेंज है। या सी हरमेट का कार्ड है। डे टू डे लाइफ में आप फाइंड आउट कर रहे हो कि मैं कैसे डिसीजन लूँ, या फिर डे टू डे में आप ये अकेले में रह के ही सोच रहे हो कि मैं कैसे अपने जो भी ये फाइट चल रहा है आपकी लाइफ में, मेंटल फाइट या फिर आउटर फाइट, डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। दिस इज़ योर चैलेंज। ओके, मे भी शायद हो सकता है कोई वर्गो पर्सन हो जो चैलेंज हो, वर्गो पर्सन हो जो आपकी चैलेंजिंग पोजीशन है। बट गाइज आप फाइंड आउट कर रहे हो कि मैं इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलूँ, जिस भी एरिया में आपकी फाइट चल रही है। ओके, बट दिस इज़ योर चैलेंज पोजीशन है, तो इस पर काम कीजिएगा। ओके, वैसे तो काम कर ही रहे हो, तो क्लैरिटी लाने की कोशिश कीजिए। ओके, What's your foundation? What's your focus for Aries? इस महीने की, मार्च महीने में क्या फोकस है एरीज के लिए? सी क्लैरिटी, क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड है। मे बी शायद यू डीलिंग विद जेमिनीज, लिब्रास एंड एक्वेरियस, बट आप अपनी लाइफ में ना क्लियरिटी चाहते हो, प्रैक्टिकल होना चाहते हो, टीम वर्क होके काम करना चाहते हो, बट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जगलिंग कर रहे हो। ओके, दैट इज़ योर फोकस। जगलिंग कर रहे हो। आई टोल्ड यू कि डिसीजन मेकिंग में फर्स्ट है। जगलिंग कर रहे हो होम लाइफ को लेके, करियर को लेके, या फिर टीम वर्क होके काम करना चाहते हो, या फिर हो सकता है कि कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, उसके पीछे जगलिंग करो। बट देर इज़ नो क्लैरिटी गाइस। ओके, क्लैरिटी लाइए ताकि आपकी ये जगलिंग पीरियड ख़त्म हो जाए और आप क्लियरली अपने गोल पे फोकस कर पाओ। ओके, जैसे आप यहाँ पर ना फाइंड आउट करते हुए दिख रहे हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में मनी को जनरेट करूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में फैमिली को खुश रखूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में न्यू जॉब स्टार्ट करूँ बोल के। ओके, what's the past energy for Aries? What's the past energy for Aries? What's the past energy for Aries? सी एस ऑफ सोर्स। पास्ट में भी शायद हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में कोई क्लैरिटी आई है, ट्रूथ सामने आया है किसी किसी के लाइफ में, या फिर कुछ आइडियाज़ आए हैं आपके। सी में भी शायद हो सकता है यू डीलिंग विद लियो, या फिर आपके चार्ट में कहीं ना कहीं लियोज है, या कुछ ना कुछ खुशखबरी भी आई थी पास्ट में। ओके, फैमिली को लेके शादी वादी भी हो सकती है पास्ट में। ओके, किसी के लाइफ में बेबी भी आया हो, खुशखबरी आई थी पास्ट में। ओके, एंड दैट्स वाई यू आर क्लियर। ओके, मे भी शायद आप पास्ट में आपकी सिचुएशन को देखने का तरीका बदल गया हो। क्लैरिटी के साथ आप फ्रीली न्यू बिगिनिंग कर रहे थे मेंटल तौर पे। ओके, कहीं ना कहीं मे भी शायद हो सकता है कुछ लोगों ने पास्ट में ट्रैवल भी किया हो। ओके, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ एस ऑफ सोर्स। क्लैरिटी, ट्रूथ, कन्वर्सेशन हुआ है, क्लियर कन्वर्सेशन एंड न्यू बिगिनिंग भी करते हुए दिख रहे हो मेंटल थॉट से। ओके, पास्ट में नॉट अ बैड एनर्जी। सी खुशियाँ मिली है आपको पास्ट में। व्हाट्स द क्राउनिंग पोजीशन फॉर एरीज? व्हाट्स द क्राउनिंग पोजीशन फॉर एरीज? सी सेवन ऑफ सोर्स का कार्ड है गाइस। मेंटल तौर पे ना इस महीने आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होते हुए दिख रहे हो। सेवन ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस, in this card you are focusing about your decision. ओके, डिसीजन मेकिंग में आप फोकस करते हुए दिख रहे हो कि जैसे कि मैंने पहले कहा कि आप कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो, तो आप फोकस कर रहे हो कि मैं कौन सा पाथ चूज करूँ बोल के। ओके, सबसे पहली बात, ताकि मैं अपनी लाइफ में क्लियर होके, टीम वर्क होके, या फिर लोगों के साथ मिलके अपनी जर्नी को स्टार्ट करूँ। ओके, एंड सेवन ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस मैंस। दिस इज़ द इन अनदर डेक दिस इज़ द कार्ड ऑफ डिसेप्शन। ओके, या फिर आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, मनी वाइज प्रोटेक्ट कर रहे हो, कन्वर्सेशन वाइज प्रोटेक्ट कर रहे हो, लोगों के साथ कन्वर्सेशन कैसे करना है उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो। बट कहीं ना कहीं आप ना लोगों के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हो, बट अपने आप में भी डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हो, इससे डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। ओके, मेंटल तौर पे भी यू आर इन सो मच स्ट्रेस। दैट्स वाई अभी यहाँ पर आप फिलहाल फाइव ऑफ सोर्स की एनर्जी है। लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द नियर फ्यूचर फॉर एरीज। व्हाट्स द नियर फ्यूचर फॉर एरीज? आने वाले दिनों में, ये आने वाले दिनों की लिए है गाइस। ये आने वाला दिन कल भी हो सकता है, अगले हफ्ते भी हो सकता है, इस रिवर्स है, या व्हील ऑफ फॉर्चून आपके लाइफ में आ रहा है, बट थोड़ा टाइम लग सकता है। ओके, इस रिवर्स है, कंप्लीशन होना चाहिए, उसके बाद जाके आपके लाइफ में जो भी आपके मेंटल स्ट्रेस है, जो भी आप फाइंड आउट कर रहे हो यहाँ पर, वो कंप्लीशन होना चाहिए, फिर जाके आपकी लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्चून आएगा।
एंड सी व्हील ऑफ फॉर्चून आएगा। फिर जाके आप पैशनली क्यूरियोसिटी से अपनी न्यू बिगिनिंग कर सकते हो। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लाइफ में जो भी मेंटल स्ट्रेस चल रही है ना जिस भी एरिया में, उसको ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो। दिस इज़ द क्यूरियसिटी, जिस भी एरिया में आप न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो। ओके, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द इन्वायरमेंट। मार्च महीने में आपकी कैसी इन्वायरमेंट रहने वाली है एरीज? मार्च महीने में आपकी कैसी इन्वायरमेंट रहने वाली है एरीज की, बताइए प्लीज़। व्हाट्स द इन्वायरमेंट? किंग ऑफ कप। सी आपकी ओवरऑल एनर्जी क्वीन ऑफ कप की थी एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ किंग ऑफ कप। इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, मे बी शायद यू डीलिंग विद वाटर साइन। ओके, अदरवाइज इमोशनल तौर पे स्टेबल हो रहे हो, ऑफर आ रहा है, सपोर्ट है, किसी भी एरिया के लिए सपोर्ट है एंड फोकस हो अपने गोल के प्रति, अपने डिजायर के प्रति, जो भी आप न्यू स्टार्ट करना चाहते हो। ओके, एंड सी एफर्ट डाल लिया है किसी ने एंड जस्ट वेट कर रहे हैं अपने जो भी आप डिजायर आपकी लाइफ में डिजायर है ओके उसका फुलफिल होने का। इन्वायरमेंट अच्छा है गाइस, इमोशनल तौर से स्टेबल हो रहे हो। ओके, वेरी नाइस इन्वायरमेंट एंड फोकस हो अपने न्यू बिगिनिंग की तरफ, जिस भी एरिया में आप न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो। व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर एरीज? व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर एरीज? गाइस, नो मैटर व्हाट, दिस इज योर हिडन पोजीशन। ओके, एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, न्यू बिगिनिंग हो रही है, मनी अपॉर्चुनिटी आ रही है, जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही है, ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है, लाइट आती हुई दिख रही है। अगर आपके मेंटल डिस्टर्बेंस है तो बिकॉज आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो अपनी इस मेंटल जो भी आपको डिस्टर्ब कर रहा है, एंग्जाइटी दे रहा है। ओके, क्लैरिटी के साथ में आप एक्शन ले रहे हो, इनर एक्शन या फिर आउटर एक्शन। ओके, दैट्स वाई योर हिडन पोजीशन इज़ वेरी नाइस। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, न्यू बिगिनिंग होती हुई दिख रही है, अपॉर्चुनिटी आ रही है, होम लाइफ अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई घर बना सकता है, कोई घर बनाने के बारे में सोच सकता है, बट देयर इज़ द ग्रोथ। ओके, सी एस ऑफ पेंटिकल, यूनिवर्स आपको ये दे रहे, तो गाइस स्ट्रेस मत लीजिएगा। ओके, स्ट्रेस मत लीजिएगा। लेट्स फाइंड आउट, हिडन पोजीशन बहुत अच्छा है। व्हाट्स योर होप्स एंड फियर फॉर? व्हाट्स योर होप्स एंड फियर? Hopes and fear, 9 of cup का कार्ड है, इस रिवर्स, इस upright, you're feeling so good, you're feeling so happy. Okay, this is your hopes and fear. Hopes है कि आप इमोशनल तौर से खुश हो, आपकी सारी विश फुलफिलमेंट हो, एंड फेयर है कि मे बी शायद जो मेरी लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है, मेंटल इनर स्ट्रेस चल रहा है, वो ख़त्म होगा कि नहीं होगा, कोई आके आपको ऑफ़र देगा कि नहीं देगा, कोई सपोर्ट देगा कि नहीं देगा बोल के आपके स्टेबिलिटी के लिए। दिस इज़ योर होप्स एंड फेयर गाइस। होप्स एंड फेयर भी अच्छा ही है, बस आपको क्या करना है कि गाइस पहले जो भी मेंटल क्लटर है ना उसको ख़त्म करना है, ताकि आपकी लाइफ में ये इमोशनली विश फुलफिलमेंट हो, आप खुश हो एंड सपोर्ट भी है आपकी लाइफ में। ओके, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द डिवाइन पोजीशन। सी इट्स लाइक दिस। ओके, 5 ऑफ कप का कार्ड है गाइस, दिस इज़ रिवर्स। ओके, यूनिवर्स बोलना चाहते हैं जिस भी एरिया में आप इमोशनली बहुत ज़्यादा लॉस फील कर रहे हो, घर के मामलों में, जॉब के मामले में, किसी का जॉब नहीं है तो ओके, या फिर कोई इमोशनल तौर से खुश होना चाहते हैं, बॉर्डम फील कर रहे हैं, रिजेक्शन फील कर रहे हैं, मिस अपॉर्चुनिटी फील कर रहे हैं, इमोशनल तौर से अगर आप अनसेटल्ड हो, इमोशनल तौर से अगर आप अनसेटल्ड हो तो देयर इज़ द, उसको लेट गो कीजिए। ओके, देयर इज़ द न्यू बिगिनिंग, फिर से न्यू बिगिनिंग बोल रही हूँ गाइस, न्यू बिगिनिंग अबाउट योर जर्नी। ओके, यू हैव अ चॉइस, जैसे कि आप डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो। पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है गाइस। ओके, पेजेस इज ऑल अबाउट न्यू बिगिनिंग अबाउट एनी थिंग, जो भी आप न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, मनी वाइज, बिजनेस वाइज, घर वाइज, होम लाइफ में सेटल होना चाहते हो। ओके, तो जो भी देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग है, बट आपको इस 5 ऑफ कप ओके, जो भी इमोशनली अनबैलेंस है इसको बैलेंस कीजिए, ताकि आपकी लाइफ में ये न्यू बिगिनिंग है। सी आपकी लाइफ में गाइस व्हील ऑफ फॉर्चून भी है, न्यू बिगिनिंग भी है, दैट्स व्हाई यू फाइंडिंग, इस पर काम कीजिएगा। द हर्मिट जो है उस पर काम कीजिएगा। ओके, डिवाइन पोजीशन भी बहुत अच्छा है। लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द आउटकम फॉर यू एरीज। व्हाट्स द आउटकम फॉर एरीज?
What's the outcome for Aries? What's the outcome for Aries? See guys, what's the outcome for Aries? Thank you. It's reverse here, okay? See guys, the outcome is a Nine of Swords is reverse, not a good, is upright, not a good card, is reverse also not a good card, okay? Mental stress या फिर स्टकनेस, ओके? एंड 6 ऑफ कप में भी शायद हो सकता है कि सी यहाँ पर 5 ऑफ कप है, इस रिवर्स बैक टू 5 ऑफ कप, डिवाइन पोजीशन। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अगर आपके ना पास्ट में कोई भी पास सिचुएशन को लेके, पास सिनारियो को लेके, पास पर्सन को लेके, पास कुछ भी पास्ट का प्रॉब्लम चल रहा है तो उसमें आप स्टक हो, ओके? उससे बाहर निकलिए, उससे बाहर निकलिए ताकि आप अपनी लाइफ में खुद कुछ ना कुछ क्रिएट कर सको। जो भी ये टोर्नेडो चल रहा है, जो भी आपकी लाइफ में भवंडर चल रहा है, उससे बाहर निकलिए और क्रिएट कीजिए अपनी लाइफ को, बिकॉज दिस इज़ द आउटकम गाइज, नॉट अ गुड आउटकम, ओके? मेंटल स्ट्रेस है पास के, जो भी आप पास में करना चाहते थे या बनाना चाहते थे या क्रिएटिव आइडियाज़ पे काम करना चाहते थे पास के, ओके? आइडियाज़ पे काम करना चाहते थे, बस स्टकनेस है। तो गाइज ये स्टकनेस को दूर कीजिए ताकि आपकी लाइफ में ये 8 ऑफ वॉन्ड की कार्ड आए। आप एफर्ट डालिए, क्रिएटिव होइए ताकि आप न्यू बिगिनिंग कर सको, ओके? या गाइस वेरी नाइस एनर्जी है गाइस। मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगी कि जिस भी एरिया में, क्योंकि मेंटल स्ट्रेस बहुत आ रहा है, ओके? न्यू बिगिनिंग के लिए, वो घर बनाने के लिए हो सकता है, न्यू जॉब के लिए हो सकता है, ग्रोथ के लिए हो सकता है, अपनी खुशी के बारे में सोच रहे हो, बट गाइस फाइंड आउट कीजिए और एक्शन लीजिए, ओके? अपने उस भवंडर को दूर करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज डे टू डे लाइफ में फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है। पास से कुछ ना कुछ सीखिए और लेट गो कीजिए उस स्टकनेस को, ओके? नॉट अ गुड आउटकम, बिकॉज दैट्स वाई यहाँ पर ना आपके नियर फ्यूचर में व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स आया है। तो ये जो आउटकम है उसको कंप्लीशन दीजिए एंड फोकस हुई जिस भी एरिया में न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, ओके? ताकि लक आपके फेवर में आए। Okay, let's find out, not this one, let's find out कि इस महीने आपके लिए क्या एस्ट्रोलॉजिकल कौन से साइन आपको एक्टिव करे, क्या कौन से साइन आपको एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट में इस महीने अफेक्ट कर रहे हैं। लेट्स फाइंड आउट। ओके, एरीज, दिस इज योर एनर्जी, ओके? सी सो मच पैशनेट हो गाइस, इस महीने सो मच पैशनेट हो, एनर्जेटिक है, यू नो। सी दिस इज द सोर्स, कन्वर्सेशन करते हुए दिख रहे हो, क्लैरिटी आती हुई दिख रही है, जोश है, जुनून है, एक्शन लेते हुए दिख रहे हो अपने इस मेंटल स्ट्रेस पे, एंड क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। सो नो मैटर व्हाट गाइस, क्लैरिटी आ रही है बिकॉज यू आर अ वेरी फायर साइड, ओके? करेजस है, हिम्मत है, हर सिचुएशन से आप फाइट करने के लिए एवर रेडी रहते हो। तो वेरी नाइस एनर्जी। देयर इज़ द इमोशनल न्यू बिगिनिंग, इमोशनल लाइट आती हुई दिख रही है, जैसे कि आपकी ओवरऑल एनर्जी ही थी क्वीन ऑफ कप की, राइट? वेरी नाइस एनर्जी है। आपकी सिचुएशन से डील करने के लिए ना आपके पास में करेज है, हिम्मत है, बहुत अच्छा है। व्हाट एल्स फॉर एरीज, और क्या है एरीज के लिए बताइए प्लीज। थैंक यू। 2 कार्ड एंड सी एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग, ओके गाइस? सो डोंट वरी, हिम्मत कीजिएगा, आपने जिस भी एरिया में आपकी फाइट हो रही है, स्टकनेस है, उस पर काम कीजिएगा, बिकॉज देयर इज़ द एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग, द ओल्ड मस्ट बी गॉन, ओके? जो भी आपके पास्ट में अनहेल्दी सिचुएशन थी उसको जाना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी लाइफ में न्यू चीज़ें आएँ। एंड सीक्रेट स्पेस, ओके? क्रिएट एन अल्टर और विजिट अ पावर प्लेस टू कनेक्ट विद द डिवाइन, दिस इज द एंडिंग एंड मे बी शायद हो सकता है सीक्रेट प्लेस मीन्स गाइज मे बी शायद लाइक दिस, ओके गाइज? अकेले में रहिएगा, सीक्रेट प्लेस से अपने आप में देखने की कोशिश कीजिएगा कि आपकी लाइफ में क्या सही है आपके लिए, क्या गलत है, ओके? अपने आप अंदर झाँक के देखिएगा, पास्ट सिचुएशन में आपके लिए क्या सही था, क्या गलत था, किस में स्टकनेस था, फिर जाके आपकी लाइफ में ये एंडिंग होगी, फिर जाके आपकी लाइफ में ये न्यू बिगिनिंग होगी, ओके? कनेक्ट होइएगा डिवाइन से ताकि वो आपको कोई ना कोई मैसेजेस दे, ओके? लेट्स फाइंड आउट what the Lenormand card says for Aries. Okay, Aries, let's find out. Oh, see, this is a dice का card है guys, okay?
फ्यूचर में मे बी इफ़ यू आर चूजिंग वाइजली देयर इज़ अ लक, ओके। डाइस इज ऑल अबाउट गाइस, गैम्बलिंग का डेक होता है। अगर 6 आ गया तो यू आर अपराइट, ओके। तो दैट्स वाई चूज वाइजली। फर्स्ट इज कंपास, ओके। कंपास इज ऑल अबाउट गाइस, आप ये देखिएगा कि आप आपने ड्रीम कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट तो कर रहे हो, ठीक है। आप ये सोचिएगा, जैसे कि मैंने पहले कहा, कि अपने आप में कनेक्ट होइएगा डिवाइन के साथ में। कंपास इज ऑल अबाउट अभी आप हो कहाँ पर, कहाँ जा रहे हो और क्यों जा रहे हो और पर्पस क्या है, आप उसको नेविगेट कीजिएगा, फिर जाके आप आगे बढ़िएगा, ओके। एंड सेकेंड एंकर का कार्ड है। एंकर इज ऑल अबाउट स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी अबाउट जॉब वाइज, मनी वाइज, या फिर आपके करियर वाइज आल्सो। दिस इज द करियर कार्ड, ओके। तो करियर में स्टेबिलिटी है गाइस। एंड सी वेल का कार्ड है। वेल इज ऑल अबाउट गाइस डिग डीप, आपके जो भी ड्रीम है, सपने हैं, अपने आप में गहराई में जाइएगा, ताकि ऐसे ही जाके तो नहीं होता है। मेहनत कीजिएगा उस सपनों को पूरा करने के लिए, गहराई में जाइएगा ताकि आपकी विश फुलफिलमेंट हो। दिस इज़ द विश फुलफिलमेंट कार्ड। विश फुलफिलमेंट ऐसे नहीं होती गाइस, हमको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, डिग डीप जाना पड़ता है, कभी कभार हार भी जाते हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए। तभी भी मेहनत कीजिएगा ताकि आपकी लाइफ में ये विश फुलफिलमेंट हो and change है। and this is the card of fox is all about guys स्मार्ट वर्क कीजिएगा इस महीने, ओके। अपने होम लाइफ के लिए, अपने स्टेबिलिटी के लिए, बिकॉज दिस इज़ द, अगर आप जॉब करते हो तो गाइस जॉब में आपको ना स्मार्ट वर्क करना बहुत ज़रूरी है, ओके। अगर आप स्मार्ट वर्क नहीं करोगे तो मेंटल स्ट्रेस होगा। और अगर बिज़नेस करते हो तो दिस इज़ अ वेरी नाइस कार्ड कि बिज़नेस में आप ना कैसे कैसे करके भी आप अपने काम निकाल लोगे ओके। तो वेरी नाइस कार्ड है गाइस। लीनॉर्मेंट कार्ड भी यही बोलना चाहते हैं, स्टेबिलिटी है, डिग डीप जाइएगा अपने गोल को पाने के लिए, चेंज भी होता हुआ दिख रहा है, एंड स्मार्टली काम कीजिएगा। और जिस भी एरिया में आप काम कर रहे हो, फोकस है, गोल के प्रति काम कर रहे हो, नेविगेट कीजिएगा। वहाँ पर रह के आप सोचिएगा कि आप जा कहाँ रहे हो, सोच के फिर जाके आप काम कीजिएगा, ब्लाइंडली काम मत कीजिएगा। देयर इज़ द सक्सेस है, ओके। डाइस का कार्ड है, सक्सेस है आपके लाइफ में, तो डिग डीप होना बहुत ज़रूरी है, ओके। और ये मेंटल क्लटर मत कीजिएगा, उसको उससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढिएगा। ये आपकी चैलेंजेस पोजीशन है, इस पे काम कीजिएगा, ओके। एरीज, यह एरीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके एरीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।